खास तौर पर नागपुर की। आज इंडिया गठबंधन को इसकी जरूरत है। आज जो फासिस्ट ताकत है हमारे देश को एक फासिज्म की तरफ ले जा रहे हैं। हिंदुस्तान को भाईचारा खत्म करके एक ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी। हमारे साथी अभी बता रहे थे, ये जेके का जो प्लांट आया था, माननीय धारीवाल जी के पिताजी ऋषभ चंद्र धारीवाल जी उस टाइम उद्योग मंत्री हुआ करते थे। उनके मंत्री होते हुए पूरा डेवलपमेंट हुआ, इंडस्ट्रियल बेल्ट थी। लेकिन इन फासिस्ट ताकतों के आने के बाद आज जिस तरीके से हिंदुस्तान को एक अलग ही दिशा में ले जा रहे हैं, मैं खास तौर पर, क्योंकि हम जिस पार्टी को मैं बिलोंग करता हूं और हमारे साथी बिलोंग करते हैं, हम इंडिया गठबंधन के प्रमुख हैं। आज हमारे बीच में एक जननेता बैठे हैं जिनने राजनीतिक से ऊपर उठकर, उस टाइम उसी पार्टी को बिलोंग करते थे, विधायक थे, उससे ऊपर उठकर जनहित में क्रांतिकारी अभिवादन करता हूं मैं इन साथी का। राजनीतिक से ऊपर उठकर असेंबली के अंदर हम ये पेज दिखा रहे हैं। भाई साहब ने उठाया था, कुंजल साहब ने, और मैं इनको जब यहाँ एबीपी में थे, भाई साहब कुंजल साहब, हरीश जी आपके यहाँ पे ये प्रतिमा लगाई थी हमने शहीद आजम भगत सिंह की। उनकी भाभी जी दुर्गा भाभी को बुलाया था और उस टाइम भी से मैं भाई साहब के संपर्क में हूँ। बात करो, बोल लेने दो भाई साहब को बोल लेने दो। मैं भाई साहब से निवेदन करता हूँ, हमारे इस आंदोलन को एक मार्च शामिल देकर हमें नारे लगाएंगे। सोचा आपने नारे जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 काला गुंजन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बैठ जाओ आराम से, सुनो शांत हो जाए, बिल्कुल शांत हो जाए, साथियों बैठ जाओ, शांत हो जाए। सुप्रीम कोर्ट से 2023 अप्रैल 20 अप्रैल भारत माता की जय। हेलो, हाँ, अरे नहीं, उधर छूट पड़ेगा, इधर आ जाओ भाई साहब, ठीक है, इधर आ जाओ। अरे मत करो यार, ठीक है, यही ठीक है भाई साहब। नहीं यही ठीक इधर आ जाओगे आप, मेन पे तो ठीक है। आप थोड़ा सा भाई साहब यहाँ आ जाओ, भाई साहब यहाँ आ जाना। हाँ, इधर आ जाओ, हटे आ जाओ, हटे यहाँ से सब यहाँ आने दो, यहाँ आने, इधर आ जाओ भाई, यहाँ अरे वहाँ सेंटर में है, बढ़िया जी। ठीक है, ज्यादा छोड़ो मत। रिपोर्टर साहब आगे आ जाओ, थोड़ा सा आगे। भीम जी आगे। मेरा घर का माइक लिया था आपके, अगर आपका सहयोग रहेगा तो दे दो माइक, माइक दे दो ना एक साथी। एक माइक माइक नहीं है, रिकॉर्डिंग वाले माइक हैं। कितने दिन से चल रहा है ये? 18 फरवरी से 30वां दिन है भाई साहब, 18 फरवरी से 29वां दिन है आज। सब कर रहे हैं। बैठ जाओ, मोबाइल देंगे तो आपके पास तू हट जा, तू मान जा। थोड़ा आपस में बातचीत नहीं करें। हाँ बंद करो, नहीं बोल पाओ। दिन से धरने पर बैठे मजदूर भाइयों और बहनों, मैं आपके संघर्ष को सलाम करता हूं।
जेके मजदूर का संघर्ष बहुत लंबा हो गया। दो दशक से भी ज्यादा समय से जेके का मजदूर अपने साथ न्याय और इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है। मुझे तकलीफ है। मैं कई बार इसको कहने का प्रयास करता हूं कि अंग्रेजों के जमाने में महात्मा गांधी एक दिन का अनशन करते थे तो दुनिया को गुलाम बनाकर राज करने वाली सरकार के कानों तक भी आवाज चली जाती थी। पच्चीस साल के संघर्ष की आवाज और पीड़ा, उसका दर्द, कितनी सरकारें आई चली गई, लेकिन जेके के इस दर्द को ठीक से समझने का प्रयास किसी ने नहीं किया। मुझे याद है मैं 2003 दिसंबर में एमएलए बना था। 2005 में मेरे पास कुछ मजदूर यूनियन के लोग आए थे और मेरी जानकारी के मुताबिक मैं तो कह रहा था कि विधानसभा का ध्यान आकर्षण का मेरा उस समय मैंने क्या पक्ष रखा, अगर आप निकाल कर लाते, मैं भी पहले ध्यान नहीं रहा। लेकिन ये जो जेके की जमीन का आवंटन है, ये बाजारी कीमतों पर उद्योगपति को दी हुई जमीन नहीं है। ये भारत सरकार की इंडस्ट्री डेवलपमेंट पॉलिसी के तहत उद्योगों को दी हुई जमीन का हिस्सा है, जो नॉन सेलेबल, नॉन ट्रांसफरेबल है। केवल इस पर स्पेशल उद्योग लगेगा। उद्योग बंद होने की स्थिति में स्वतः ही सरकार में जमीन मर्ज हो जाएगी। लेकिन मुझे तकलीफ के साथ कहना पड़ रहा है, 1997 में उद्योग बंद हो गया। मेरी मोटी जानकारी है 2001 में इसको सिक यूनिट घोषित कर दिया। मामला बीआईएफआर में चला गया और 2002 में सरकार मजदूर बीएफआईआर के बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि 54 करोड़ की साधारण देनदारियों पर, जिसमें 15 करोड़ रिस्ट्रक्ट और 39 करोड़ मजदूर की लायबिलिटी, अराफात ग्रुप इस कारखाने को दोबारा चलाएगा, संचालित करेगा। एग्रीमेंट में शर्त है स्पष्ट, कारखाने को चलाया जाएगा, 2400 मजदूरों को रोजगार दिया जाएगा। उन शर्तों के आधार पर मजदूर यूनियनों में भी एग्रीमेंट पर साइन कर दी। पहले दिन से अराफात की नीयत खराब थी। केवल एक कारखाने को चंद दिनों के लिए चलाया, आग लगवाई और सारी यूनिटों को बंद करके माल का बेचान शुरू कर दिया। जितना पैसा नहीं लगाया उससे 4, 6, 10 गुना जेके के माल को बेचकर कमाई करने का प्रयास किया। तब मैंने विधानसभा में कहा था
क्या सरकारों की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है? जेके का उद्योग देश का प्रतिष्ठित उद्योग और एग्रीमेंट अराफात के साथ जिसकी साख इंडस्ट्री जगत के कबाड़ी के रूप में विधानसभा के मेरे शब्द मुझे आज भी याद है। उस कार्रवाई को आप पढ़ेंगे, आपने आंखों पर पट्टी बांधकर इतना बड़ा कारखाना, हजारों लोगों के परिवार जिससे उस कारखाने से जुड़े हो, पूरी कोटा की इकोनॉमी की जेके कारखाने के आधार पर चलती थी, आपने उसके हवाले कर दिया। और इस लड़ाई को लड़ते लड़ते 2005 तक मुझे याद आ रहा है, कोई हार्ट अटैक से, कोई सदमे से, कोई संघर्ष करते करते उम्र से कोई 150 लोगों का बलिदान, अपने परिवारों को ने 150 लोगों को खो दिया था। मैंने हाउस में कही इस बात, तकलीफ के साथ, जिन जेके के मजदूरों के बच्चे सेंट पॉल सोफिया जैसे स्कूलों में पढ़ते थे, वो ठेला चलाने के लिए मजबूर हो गए। और राजनीति में पूर्ण संवेदना और जिम्मेदारी से काम करने वाले लोगों की संवेदनाएं कहां चली गई, मुझे बहुत तकलीफ होता है। तब सरकार ने मुझे सदन में भरोसा दिया था कि हम इसमें न्याय करेंगे, इंसाफ करेंगे, लेकिन सरकार की न्याय और इंसाफ की चालें इतनी धीमी होगी कि उसके बाद भी अब वो मरने वाले मजदूर की संख्या 150 से 1000 पर पहुंच गई। क्या सरकार की चाल पूरी होते होते जेके पर अपना अधिकार जताने वाले कर्मचारी वर्ग की समाप्ति हो जाएगी? तब नींद खुलेगी सरकारों की। मुझे बहुत तकलीफ है, मजदूर की पीड़ा के साथ सरकारों का पक्ष नहीं है। उद्योगपतियों के साथ दलालियों में सरकारों का हित निहित है, इसलिए आपके हितों पर हथौड़ा मारा जा रहा है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकारों की गले में घट्टी आ गई। इस जमीन को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता, बेचा नहीं जा सकता। PIFR, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्री फाइनेंस एंड रिकंस्ट्रक्ट के फैसले के मुताबिक पुनर्संचालन की शर्तों के आधार पर दिया था, और अगर इस एग्रीमेंट का वायलेशन किसी ने किया है तो तुरंत प्रभाव से एग्रीमेंट कैंसिल होकर जो प्रॉपर्टीज एग्रीमेंट के बिहाफ पर जो गैर कानूनी तरीके से चोर दरवाजे से अराफात एंड कंपनी ने बेच दी, गिरफ्तारी होनी चाहिए। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा था, तब भी मैंने जेके की मजदूर की मांग पर राजस्थान की विधानसभा को हिलाकर रख दिया था और कहा था मैं, मजदूर की पीड़ा समझनी पड़ेगी। हम यहाँ पर ऐशो आराम करने के लिए, कोई ये गर्वोक्ति करने के लिए हम शासन की पार्टी के विधायक हैं, इसके लिए नहीं बैठे हैं। हम अगर शासन में बैठे हैं और विधायक के नाते हिस्सा है, सड़क पर कोई तकलीफ पा रहा है, कोई पीड़ा पा रहा है, उसकी तकलीफ हमारी तकलीफ होनी चाहिए, उसकी पीड़ा हमारी पीड़ा होनी चाहिए। ऐसा अमानवीय, असंवेदनशील रवैया ना काबिले बर्दाश्त है। मैंने सदन में खड़े होकर कहा था, तब लेबर मिनिस्टर ने मुझे कहा था, हम आपकी मांग पर एक कमेटी बना रहे हैं और वाजिब कार्रवाई करेंगे। मुझे लगता है आज भी आपके संघर्ष का मेरा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव ही संघर्ष का आधार आपका बना हुआ। मैं आपको केवल इस बात का भरोसा दिला रहा हूँ। मैं अभी पूछ रहा था श्रीमान हबीब खान जी से, वो जो जेके की लंबी चौड़ी हजारों की फौज हुआ करती थी, अब उसमें से कितने लोग जिंदा बचे हैं? ये 100-150 की जगह
आप जरा लिस्ट बना लीजिए कि अब 1000 बचे हैं, उनके बच्चे बच्ची बीबियां पोते पाती जो भी है, जरा उन सबको लेकर आ जाइए। लाल गुंजल आपके साथ यहाँ बेमियादी धरने पर बैठे। अब ये आएंगे चले जाएंगे, ये सरकारें भैंस से मोटी चमड़ी की होती है, इससे सरकारों के कान में जूं रेंगने वाली नहीं है। मजदूर की कराहट सरकारों के जहन में दर्द पैदा करने वाली नहीं है। सरकारों को तो अराफात की और इसीलिए इस लड़ाई के स्वरूप को बदलना होगा, और बदलने में आज हम दृढ़ता के साथ न्याय के सही पाले में खड़े हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस बारे में एक तरफा फैसला कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार इस ब्रत इंडस्ट्री के दलाली की मंशा से किए गए छोटे छोटे इंडस्ट्री प्लॉटों को, जिस पर हाई कोर्ट ने मोहर लगा दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये मंशा कारखाना चलाकर मजदूर के साथ न्याय की नहीं है, ये तो भूम माफियाओं की सी मंशा नजर आती है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट इसको टर्न डाउन करती है। इसके न टुकड़े किए जा सकते, न लीज डीड एग्रीमेंट से किसी प्रकार का छेड़छाड़ किया जा सकता। ये परमिशन किसी सरकार को, किसी उद्योगपति को नहीं होगी। इस आधार पर आज हम मजबूत पाले में खड़े हैं। बस इतना मेरा निवेदन है। मैं तो जब अराफात आया होगा, जेके के लोगों को पता होना चाहिए, कभी गुंडों के आधार पर आपको भयभीत करने की कोशिश की होगी तो प्रहलाद गुंजल भागकर जेके कॉलोनी में आया होगा। कौन माई का लाल गुंडा मजदूर जो अपनी जीवन की चुनौतियों से करा रहा है, उसकी कराहट में तकलीफ पैदा करने का दुस्साहस कौन माई का लाल कर रहा है। मैंने आकर खड़ा होकर भाग कर आपको मदद करने की उस जमाने में भी चेष्टा की है, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सरकारों की भ्रष्टता को और बेईमानी और भ्रष्ट राष्ट्र की नीति को मैं ठीक तरीके से जानता हूँ। कोई आपके इस 29 दिन के धरने को आप 2900 दिन चला लो। आप आइए जरा, इस कलेक्टर को हम कह देंगे, जिस रोज आप कह दोगे 1000 परिवार हो गए हैं जो बीवी बच्चों को भी लेकर आएंगे, बेमियादी फिर सुबह आएंगे शाम को नहीं जाएंगे। एग्रीमेंट की पालना जब तक सरकार नहीं कर देती, जरा आप अपने लेवल पर सर्वे करके इस पर विचार करके मुझे बता दीजिए। मैं जो कहता हूँ उस पर मरते दम तक रहने की चेष्टा, और इसलिए मैं आज कह के जा रहा हूँ, तुम्हारी संख्या कितनी है? 500 परिवार, 600 परिवार, परिवारों की संख्या 2-4 जोड़कर 1000, 1200, 1500। जरा हम लोग यहाँ थोड़ी बैठेंगे, फिर सड़क पर बैठेंगे। सरकार में दम है तो हम तो वैसे ही मरे हुए हैं हालात और परिस्थिति के मारे। ये सरकार अराफात के डिनर खा के उसकी सुरक्षा में हम पर अगर और जुल्म करेगी तो पीड़ित आदमी जो जुल्म सहने का जीवन के जुल्म जिस पर हालात और परिस्थिति ने इतने ढहा दिए, हम थोड़े बहुत सरकारी जुल्मों का भी मुकाबला कर लेंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। ये मन से आप लोगों को जरा दृढ़ता के साथ, हिम्मत के साथ कर लीजिए और बनाइए। मैं गारंटी से आपके साथ कमिटमेंट कर रहा हूँ, मैं इस संघर्ष में आपके साथ रहूँगा। भाई साहब, पार्टी भी आपके साथ रहेगी या आप अपने इंडिविजुअल अपने क्या मैं कोटा में आपको पार्टी नहीं लग रहा हूँ क्या? नहीं हो, लेकिन जैसे तो मैं बोलूँगा तो पार्टी बोलेगी। जी भैया, पार्टी का फैसला आपके साथ है।
पार्टी का फैसला मिलकर भी तो प्रमुख लोग ही करते हैं। पार्टी का फैसला करने के लिए काम कर लें। अरे मैं भी काम ही कर रहा हूँ यार, आप अकेले नहीं हो काम करने वाले, सभी काम करने वाले। हाँ यार, पहले इनको कर लेंगे, बहुत देर हो गई इनको यार। जी जी भाई साहब। उज्जवल साहब, आज ये जो धरना जेके वाले दे रहे हैं, आपने इनकी पीड़ा समझी, इसका आगे क्या अंदाज मैं इनकी पीड़ा के साथ लंबे समय से जुड़ा हूँ। जब गैर कानूनी तरीके से अराफात को हैंडओवर कर दिया था सरकार ने, और अराफात डंडों के बल पर मजदूर को दबाकर खाली कराना चाहता था, तब भी मैं भाग भाग कर इनकी मदद के लिए जाता था। और 2005 में मैंने कॉल अटेंशन मोशन से सरकार को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए चेताया था कि आप बहुत गलत रास्ते पर जा रहे हैं। इस संघर्ष में 150 लोगों की जान चली गई है। अब लड़ते लड़ते हालात और परिस्थिति के मारे लोग यहाँ आ गए। इनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते थे, अब ठेला चलाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। सरकारों को संवेदनाएं जागृत रखकर न्याय और इंसाफ के रास्ते पर चलना चाहिए। तब लेबर मिनिस्टर ने मुझे हाउस में कहा था कि हम जेके के मजदूर के साथ न्याय करेंगे। अब 2002 में PIFR के सामने एग्रीमेंट हो गया कि इसको रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, दोबारा चलाएंगे। और आपने फिर गवर्नमेंट ने पॉलिसी बदलकर निर्णय कर दिया, हम छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके जरा दलाली और प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने टर्न डाउन कर दिया उसको। और आज परिस्थिति ये है, ये एज पर एग्रीमेंट, ये ज़मीन नॉन सेलेबल है, नॉन ट्रांसफरेबल है। इसे पर्पजली इंडस्ट्री चलाने के लिए ही उपयोग में लिया जा सकता है। अब सरकार उस एग्रीमेंट को कैंसिल करे और जो अराफात ने इतनी सारी प्रॉपर्टियां बेच दी है उसको गिरफ्तारी करके रिकवरी करे। सर, कोर्ट के आदेश आ गए, उसके बाद भी 1 महीने से धरना जारी है, इस बारे में आप क्या? मैंने बोल दिया, सरकारों की चमड़ी भैंस से मोटी होती है 100 गुना। आप भी सरकार का हिस्सा रहे हो कभी? मैं संवेदनशील व्यक्ति रहा हूं, और जब जरूरत पड़ी तो मैंने अपनी सरकार के खिलाफ भी बिल्कुल अपनी आवाज उठाने में कोई कसर नहीं रखी है। और इसीलिए मैंने कहा कि अब ये 150 लोग मत बैठो, जरा सर्वे करो। अब जेके करते करते कितने लोगों की सांसें निकल गई, कितने लोग बचे हैं। जो बचे हैं उनको सबको लेकर आओ। बेमियादी धरने पर मैं आपके साथ बैठूंगा। पर्दे के पीछे करोड़ों की जमीन बेचने का षड्यंत्र करना चाह रहा है। अब कोटा के नेता आजकल करते क्या है भाई? आप लोग क्यों उनकी हाजिरी बजाते रहते हो? एक ही तो धंधा है, मजदूर मरे तो मरे, कोई मरे तो मरे। इंडस्ट्रियों के मालिक तो हम लोग बने। बैकडोर एंट्री से कैसे जमीनें हड़पी जा सकती है? ये जो राजनीति का चेहरा बन गया, और कोटा उस चेहरे को बार बार साफ सुथरा करता रहता है, कालिक पोतने के बजाय उसको चमकाता रहता है। तो ये होगा क्या कोटा में? यही हालात बनने वाले हैं। आपने समर्थन दिया है, आगे की क्या रणनीति? आगे मैंने मजदूरों पे छोड़ा है, ये तय करके लिस्टेड करके आ जाएं। बेमियादी धरना, इतने परिवार हैं, बच्चा औरत सब आ जाए, मैं बैठूंगा इनके साथ। उज्जवल साहब, एक प्रश्न है। सपोज करो नया उद्योग लगाने की बात आती है, ऐसा नहीं होगा अडानी को ही दे दिया जाए, फिर क्या करेंगे अपन? एज पर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन एंड लीज एग्रीमेंट, इन्हीं 2400 मजदूर परिवारों के साथ न्याय करते हुए कोई इस इंडस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करेगा और उस एग्रीमेंट का हिस्सा मजदूर भी बनेंगे, तो फिर उस पर विचार करने की स्थितियां आप जाए क्या? वैसे तहसीलदार तो थे नहीं वहाँ पे। वो जो मैडम मिली थी वो तो और उलझा रही है इसको। क्या गजेंद्र सिंह जी के लगाना भाई एक बार।